अच्छा, तो इसके बाद हमें कैपेसिटर लगाने क्रिस्टल ऑसिलेटर के साथ। ये स्कीमेटिक दरअसल मुझे याद है, आप बुक में देखेंगे तो यही स्कीमेटिक को फॉलो किया गया है। 22 पिको फैराड के मुझे कैपेसिटर लगाना है। मैं देखूंगा, नहीं मैं कैपेसिटर लिख देता हूँ, कैप लिख देता हूँ, नॉन पोलर कैप, कैप नॉन, ये आ गया। नॉन पोलर कैपेसिटर जो है हमें इसके साथ कनेक्ट करना है। एक नॉन पोलर कैपेसिटर जो है पिन नंबर 19 से ग्राउंड की तरफ जाता है, और एक नॉन पोलर कैपेसिटर एक और लगेगा जो पिन नंबर 18 से ग्राउंड की तरफ जाएगा। मैं एक रफली स्कीमेटिक बना रहा हूँ, आप इसको खूब चाहो तो खूबसूरती के साथ बना सकते हो। इसको कनेक्ट किया, इसकी वैल्यू जो है वो 22 पिको फैराड जो है रखनी, जो कि किताब में भी यही बताया। ठीक है, अब हमें ग्राउंड कनेक्ट करना है। ग्राउंड के लिए हमें देखना होगा ये टर्मिनल मोड है, तो टर्मिनल मोड में हमें ग्राउंड भी मिल जाएगा। ये आ गया ग्राउंड। अब मैं अगर ग्राउंड देखता हूँ कि कहाँ का मुझे नज़र आता है। हाँ, ये बेहतर है। पहले जो मैंने ग्राउंड दिया था उसकी थोड़ी सी शक्ल डिफरेंट थी, ये सही है। अच्छा, फिर उसके बाद हमें क्या करना है? हाँ, अब हमें रीसेट पिन को भी कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, रीसेट पिन के लिए हमें एक रेजिस्टर और कैपेसिटर लगाना है। तो फिर से मैं आऊँगा कंपोनेंट मोड में, मुझे एक रेजिस्टर और कैपेसिटर चाहिए, इस दफ़ा पोलर कैपेसिटर चाहिए। पहले मैं एक रेजिस्टर लगाऊँ जो कि ग्राउंड की तरफ जाएगा। आ गया, ये वाला रेजिस्टर लेगा मैं, देख लें आप, ये जेनरिक रजिस्टर सिंबल है, आप इसको अपनी मर्जी की वैल्यू सेट कर सकते हैं। मैं 10 किलो ओम का रजिस्टर यूज़ करूँगा यहाँ पर। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे माउस पे और फिर इसको इस तरह से जोड़ेंगे, और माउस से दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये जुड़ जाएगा। इसको ग्राउंड से कनेक्ट करना, मैं साफ सुथरा थोड़ा बना लेता हूँ, इसको अलग से ग्राउंड में दे देता हूँ, उसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। सही है। अच्छा, अब क्या आता है? अब रीसेट के साथ एक कैपेसिटर भी लगता है, वो हमें लगाना है। इस दफ़ा पोलर कैपेसिटर, कंपोनेंट मोड में जाएंगे, फिर से पी पे क्लिक करेंगे और हम पोलर कैपेसिटर, पोलर कैप लिख रहा हूँ मैं, शायद आ जाएगा, आ भी गया। ठीक है, ये पोलर कैपेसिटर कनेक्ट होता है, एक इसका टर्मिनल जो है वीसीसी से कनेक्ट होता है, यानी कि 5 वोल्ट, और एक टर्मिनल इसका कनेक्ट होता है पिन नंबर 9 के साथ। एक्चुअली ये कैपेसिटर, ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि आपका कंट्रोलर जो है जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो शुरू में जो है ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होता है, या यूं कह लें कि ज़ीरो लोकेशन पे आ जाता है। हम इसके साथ एक पैरेलल में पुश बटन भी लगा सकते हैं इस कैपेसिटर के साथ, कि हम जब चाहे इसको रीस्टार्ट कर सकें। बहरहाल अभी तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम को इंटरफेस करना है कंट्रोलर के साथ, तो अभी इतने डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। तो साथ साथ आप ये भी सीख रहे हैं कि प्रोटीएस पे किस तरीके से स्कीमेटिक बना सकते हैं आप। इसके अंदर अगर आप एक्टिव कंपोनेंट लेंगे तो आप उसको सिमुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मोटर है। अगर आप एक्टिव नहीं लेंगे तो फिर वो घूमेगी नहीं। ठीक है, और अगर आप एक्टिव कंपोनेंट लेते हैं तो वो फिर आप सिमुलेट करके इसको प्ले करके भी देख सकते हैं, मोटर बाकायदा घूमेगी। इसी तरीके से पोटेंशियोमीटर है या टेम्परेचर सेंसर है, उसकी वैल्यू को आप चेंज भी कर सकते हैं सिमुलेशन के दौरान। इनएक्टिव कंपोनेंट जो होते हैं, जो एक्टिव नहीं होते, वो हम पीसीबी बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्कीमेटिक के फौरन बाद। अच्छा, बहरहाल मैं इसको वीडियो को बार बार पॉज कर रहा था डिस्टर्बेंस की वजह से, सॉरी। तो बहरहाल, तो हाँ, यहाँ पे हमें बीसीसी कनेक्ट करना है कैपेसिटर के साथ।
फिर टर्मिनल मोड में जाएंगे और ये पावर का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, ये टर्मिनल मोड में गया। टर्मिनल मोड में पावर का ऑप्शन है, आपने ये कनेक्ट किया पावर। अच्छा, ये बाय डिफ़ॉल्ट 5 वोल्ट की डीसी पावर सप्लाई है, यूँ समझ लें। अब मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ। डबल क्लिक करने के बाद मैं चाहूँ तो इसको नाम भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा +5 वोल्ट, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जूम करके इसको दिखा देता हूँ कि ये यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा हुआ आ गया। ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर की वैल्यू जो है 1 माइक्रोफैराड हमें सेट करनी है, 1 UF। अच्छा, अब देखते हैं कोई चीज़ है तो नहीं है, एक चीज़ अब भी रह गई है। अच्छा, पी फैन जो है ना, अच्छा सॉरी, पिन नंबर 30 को हम, सॉरी पिन नंबर 31 को हम हाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं। ये इसको कनेक्ट कर दिया हमने पिन नंबर 31 को। अच्छा, तो ठीक है, सारे काम हो गए। एक काम अभी रहता है कि हमें अगर सीरियस कम्युनिकेशन करवानी है कंट्रोलर की, और हाइपर टर्मिनल पे हमें देखना है जो भी हमने डेटा सेंड किया है, तो एक मॉड्यूल हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। वो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, वो मुझे लाइब्रेरी में मिलता ही नहीं कभी। तो मैं एक फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ, इसको पहले सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S, जितना भी मैंने बनाया है। ठीक है, एक फ़ाइल मैं ओपन करके वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आपको चाहिए होगा वो कंपोनेंट, तो आप उसका नाम लिखेंगे तो मिल जाएगा आपको। अगर नहीं मिलेगा तो मैं आपको वो फाइल सेंड कर दूंगा, अगर आप मुझे अपना एड्रेस देंगे तो। न्यू प्रोजेक्ट। अच्छा, ये आई थिंक ये है प्रोजेक्ट को, नो 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 नो, ये नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं उसी प्रोजेक्ट में आपको करके बता देता हूँ जो मैंने पहले से सेव किया हुआ है। मतलब किस तरह से बनाते हैं मुझे ये बताना था, वो आप जान चुके हैं। ओपन। ये स्कीमेटिक सेम वही है जो मैंने अभी बनाई थी। अब इसमें सिर्फ ग्राउंड की जो शक्ल है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा, ये वही स्कीमेटिक है सेम। इसके अंदर ये एक मॉड्यूल जो है वो इसमें लगा हुआ है, आप चाहो तो लाइब्रेरी में सर्च कर सकते हो, नहीं तो मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा अगर आप अपना एड्रेस मुझसे शेयर करोगे तो। अच्छा, एक ग्राउंड की शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट है, एक ही बात है, वो लगाएं या फिर ये लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 5 वोल्ट की पावर सप्लाई है, क्रिस्टल ऑसिलेटर है 10K का, रेजिस्टर है, माइक्रो कंट्रोलर 8051 वही है। इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे क्लॉक फ्रिक्वेंसी 11.059 आपने सेट करनी है, और यहाँ से आपने ब्राउज करना। अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद मैंने जो प्रोग्राम बनाया था वो कहाँ पे सेव है, ऑब्जेक्ट फाइल में ये सेव होता है प्रोग्राम। मैं इसको दिखा देता हूँ कि ये फाइल कहाँ मौजूद होती है। अब जैसे मैंने डेस्कटॉप पे 8051 के नाम से एक फोल्डर बनाया था, और मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स सेव किए थे कील माइक्रोविजन के, तो वो मैंने इसी फोल्डर में सेव किए थे। उसमें ऑब्जेक्ट के का फोल्डर ऑटोमेटिक बनता है, और उसी में ये सारी हेक्स फाइल मौजूद होती हैं। तो ये बेसिक मैंने बनाई थी। अब मैं इसको ओपन करके चेक करता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहा है। ओके किया। नाउ आई एम प्लेइंग दिस स्कीमेटिक। देखो मैंने जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बी लिखा हुआ आ गया है, मतलब बी मुसलसल ये सेंड किए जा रहे हैं। आप चाहो तो इसको पॉज कर सकते हो, एक वन टाइम आप इसको सेंड कर सकते हो, आप चाहो तो बीच में गैप ले सकते हो, डिपेंड कि आप किस तरह से इसको प्रोग्राम करते हैं। मैं स्टॉप कर रहा हूँ, आपको शो करता हूँ कि मैंने प्रोग्रामिंग के अंदर यहाँ पे बी लिखा था। अब अगर मैं इसको चेंज करूँ, बी की जगह मैं इसको कर देता हूँ 1, कि मैं कैरेक्टर 1 सेंड करना चाह रहा हूँ,
तो मैंने इसको क्या किया, सेव किया। सेव करना ज़रूरी नहीं, जस्ट बिल्ड कर दें। मैंने बिल्ड किया। बिल्ड करने के बाद हेक्स फाइल जो है ओवरलैप हो जाएगी पुरानी हेक्स फाइल पे। मुझे जस्ट प्ले करना पड़ेगा प्रोटियस पर। मैं प्ले कर रहा हूँ। अब आप देखें हाइपर टर्मिनल पर पहले जो है वो बी लिखा हुआ आ रहा था, अब 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि किस तरीके से कील माइक्रोविजन प्रोग्राम होता है। प्रोग्रामिंग सीखना है तो उसके लिए वो अलग वीडियो अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं बना दूंगा। और सी लैंग्वेज पहले सीखनी पड़ेगी। अगर आप सी लैंग्वेज में कंट्रोलर को प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको सी लैंग्वेज जो है टर्बो सी, सी प्लस प्लस, ठीक है, वो सीखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद सी लैंग्वेज में आप कंट्रोलर को प्रोग्राम करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी कंट्रोलर की, जैसे कि रजिस्टर्स हैं और कंट्रोलर में हम क्या क्या चेंजेस करते हैं सी लैंग्वेज में, मतलब उसके अपने कीवर्ड्स होते हैं कुछ, और वो सीखना पड़ता है। बहरहाल तो हो सकता है कि मुझसे टर्मिनोलॉजी में थोड़ी सी मिस्टेक हुई हो, तो वो उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। मेरी अपनी एक तरीका है बोलने का, हो सकता है कि कुछ अल्फाज जो है टर्मिनोलॉजी मैंने टेक्निकल उसमें कोई मिस्टेक किया। ठीक है, तो थैंक यू आप लोगों ने मेरी वीडियो को अगर लाइक किया है, सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर मेरी हौसला अफजाई हो तो मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा नई से नई चीज़ जो है वो आपके लिए बनाऊँ, ठीक है। माय नेम इज़ मोहम्मद नसीम। वैसे तो इंट्रोडक्शन शुरू में होता है एंड आई वाज स्टूडेंट ऑफ अप्लाइड फिज़िक्स यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। बहुत ही ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है, ठीक है। नाउ अल्लाह हाफ़िज़।